गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरिसिस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात किया था एज ऑफ चौसर को लेकर के कि किस तरीके से उस समय पॉलिटिकल तब्दीलियां होती हैं और एक के बाद एक नए नए वॉर्स ने वहां के किंग को डिसाइड किया कि कौन सा राजा यहां पर आगे चल करके रूल करने वाला है। उसके बाद हम लिटरेचर पर बात किए थे जहां पर हमने चौसर को स्पेशली डील किया था, किस तरीके से उनका 3 डिवीजन है उनके वर्क्स को लेकर के। पहला है फ्रेंच, जहां पर उन्होंने रोमन डिला रोज जैसे जो है वर्क्स को लिखा था। उसके बाद इटालियन पीरियड, जहां पर उन्होंने ट्रायलस और कैसीड जैसे वर्क्स को लिखा। फिर आता है जो उनका सबसे पॉपुलर पीरियड है इंग्लिश पीरियड, जहां पर उन्होंने बात किया है कैंटरबरी टेल्स को लेकर के और लीजेंड ऑफ गुड विमेन को लेकर के। आगे चलते हैं और आते हैं आज की अपनी इस वीडियो पर जिसका नाम है बाइबिल। बाइबिल को क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ये अपने आप में एक सवाल है कि जब हम क्लास को ले रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के बात कर रहे हैं, तो वहां पर बाइबिल का क्या रोल है। तो मेरे हिसाब से कि बाइबिल का वहां पर रोल इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपको जो भी वहां पर लिटरेरी वर्क मिलने वाला है इस एज के आसपास, वो आपको मिलेगा कि बाइबिल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। बाइबिल से इसलिए इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि वहां पर रिलीजन का एक अच्छा खासा रोल आ रहा है। एज ऑफ चौसर में हमने बात की कि किस तरीके से जो चर्च की इविल्स हैं, बुराइयां हैं, प्रीस्ट की बुराइयां हैं और बहुत सारी जिनको चौसर ने अपने वर्क कैंटरबरी टेल्स में डिपिक्ट किया है, उन सब चीजों से आगे चल करके 1517 में मार्टिन लूथर एक धर्म लेकर के आते हैं, एक नया फेथ लेकर के आते हैं जिसे हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब वहां पर एक ऐसी रेस डेवलप हुई, एक ऐसी रेस आई जो प्रोटेस्टेंट को मानने लगी। इवन पहले इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंटिज्म को में यकीन नहीं करता था, लेकिन बाद में कुछ जाकर के हेनरी 8 के साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि उन्हें प्रोटेस्टेंटिज्म को अडॉप्ट करना ही पड़ता है। अब बात केवल प्रोटेस्टेंटिज्म तक ही सीमित नहीं थी, इसके बाद एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट भी आता है जो कि कहा जाता है प्यूरिटन्स के नाम से, और जॉन मिल्टन उसमें एक बड़ा नाम उभर करके आते हैं प्यूरिटनिज्म फीलिंग को लेकर के। उसके बाद सिविल वॉर का होना और किस तरीके से ओलिवर क्रोमवेल वहां पर रूल करता है, जो वर्क्स आए, ड्रामा को बैन कर दिया गया। उसके बाद लगभग 20 सालों तक उसके बाद वहां पे ड्रामा को बैन किया गया। उसके बाद 1660 में फिर से जब रेस्टोरेशन एज आती है, फिर भी हम देखते हैं कि आगे आने वाली लगभग 150 सालों तक हम कोई भी ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस होता नहीं देख रहे हैं जहां पर कॉमन मैन के बारे में बातें हो रही हैं। प्यूरिटन्स का इतना ज्यादा दबदबा था शासन में कि वहां पर कोई भी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आम आदमी को लेकर के लिख सके या अपने वर्क्स में इमोशंस को डिपिक्ट कर सके। प्यूरिटन्स नाम आता है प्यूरिटन फीलिंग से, जो क्या करते थे, प्लेटो की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। और प्लेटो का मानना ही है कि आपको इमोशंस को पोएट्री में डिपिक्ट नहीं करना है। बाइबिल का किस तरीके से वहां पर रोल है, किस तरीके से वहां पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में जिससे यहां का पूरा लिटरेचर ही गवर्न हो रहा है, हम बात करेंगे बाइबल के बारे में। इसलिए आइए देखते हैं कि क्या है आज की वीडियो में। यह है बाइबल का डिवीजन। बाइबल, ठीक है, पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट आई, उसके बाद न्यू टेस्टामेंट आता है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो है वो हेब्रू भाषा में लिखा गया है। ये हेब्रू भाषा में है। और उसके बाद आता है न्यू टेस्टामेंट जो कि आपका ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इट हैज बीन रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कौन कौन सी बातें हैं। इट इज ओरिजिनली रिटन इन हेब्रू, ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है, हेब्रू में। इट कंसिस्ट्स ऑफ 39 बुक्स, 39 बुक्स हैं यहां पे। एंड टॉक्स अबाउट द ओरिजिन एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सबसे पहले क्या है, यहां पे बात होती है कि किस तरीके से यूनिवर्स को क्रिएट किया गया और मैन को बनाया गया। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो पहला मैन था वो एडम थे, इस्लाम के हिसाब से वो पहले इंसान बाबा आदम थे। इस तरीके से हिंदुइज्म में भी हम मानते हैं कि मनु जो हैं वो पहली संतान थे ईश्वर के। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो ओरिजिन एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को ऐसा कहा जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो गॉड थे उन्होंने 6 दिनों में, 6 डेज में इस यूनिवर्स का निर्माण किया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद जिस दिन उन्होंने आराम किया, संडे के दिन, उसे हम सबात बोलते हैं। इसीलिए इसके हिसाब से ही संडे के दिन छुट्टियों का निर्धारण किया गया है कि ये बातें जो है गॉड ने भी 6 दिन तक काम किया और उसके बाद उसने आराम किया था।
और यहां पे मैन को क्रिएट करना, यानी कि सबसे पहले इंसान कौन है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग? एडम। और इसी पर ही बेस्ड है पूरा पैराडाइज लॉस्ट, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर एडम और ईव रह रहे हैं। उनको मनाही की गई है कि आप सारे फल तो चखेंगे, लेकिन एक पेड़ है फॉरबिडन फ्रूट, उसका फल आप नहीं चखेंगे, उसको आप नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बाद में सैटन के टेम्पटेशंस के द्वारा वहां पर ईव जो हैं वो टेम्प्ट करती हैं एडम को, और बाद में उस फल को तोड़ लिया जाता है। तभी से इंसानों को माना जाता है कि वो मॉर्टल हैं, नश्वर हो गए हैं। और एडम सबसे पहले गॉड ने उसको अकेले ही बनाया हुआ था, उसे गार्डन ऑफ ईडन की रखवाली के लिए गॉड ने वहां पर रखा। फिर ये देखते हैं कि एडम अकेले ही है, उसके अंदर कोई फीलिंग भी नहीं है, वो ना तो कुछ है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गॉड ने उसके कंपेनियन के लिए एक दिन वो सोया हुआ था और उसकी रिब केज से एक हड्डी को निकाला, रिब केज से, और वहां पे उन्होंने उस बोन से, उस हड्डी से ईव का निर्माण किया। और उसके बाद ये दोनों साथ में रहना स्टार्ट करते हैं, एडम और ईव। आगे देखते हैं, ही क्रिएट्स एवरीथिंग, वो हर चीज को बनाते हैं। ही मीन्स गॉड, जस्ट बाय गिविंग कमांड्स, यानी कि सब कुछ गॉड ने क्या किया? आदेश देकर के बनाया। गॉड ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ईश्वर ने कहा सबसे पहले क्या हो? सबसे पहले उन्होंने जो चीज बनाई वो लाइट थी। उन्होंने कहा लेट देयर बी गॉड एंड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जब 1971 में वार होता है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जहां पर होता है, तो वहां पर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ, जो उस समय के मिलिट्री कमांडर थे, जनरल थे, उनको कहा कि आप जो है चढ़ाई करिए, पाकिस्तान पर अटैक करना है। तो मानेकशॉ ने प्रॉम्प्टली जो है जवाब दिया कि मैम, देयर वाज अ सेइंग लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। गॉड ने कहा कि लाइट हो और वहां पे लाइट हो गई। तो आप जिस तरीके से कह रही हैं उस तरीके से अटैक हम कैसे कर सकते हैं? सेना को तैयारी का समय चाहिए, मूवमेंट का समय चाहिए, उसके बाद भी तो हम अटैक करेंगे। और उस समय की पॉलिटिक्स इतनी अच्छी हुआ करती थी कि वहां पे इंदिरा गांधी उनको सपोर्ट करती हैं और बाद में वो सेना को तैयार करते हैं और एक नई कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान की इस वार से बांग्लादेश को आजाद कराया जाता है। हम आगे देखते हैं, कमांड्स, इट फर्दर टॉक्स अबाउट सिंस ऑफ लूसीफर। ठीक है, ये किसके बारे में बात करती है आगे चल के? लूसीफर को लेकर के। लूसीफर कौन है? ये है वीनस। ठीक है, वीनस वही जो, ठीक है, गॉड है। वीनस जो शुक्र तारा है, माना जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल, भोर का तारा, शाम का तारा, हम उसे सब कुछ कहते हैं। तो वीनस को जो है क्या हुआ था, अपनी ब्यूटी को लेकर के बहुत ज्यादा घमंड हो गया। इस तरीके से माना जाता है कि एडम के आने से पहले ही यहां पे क्या हो गए हैं, सिंस जो है वो प्रीडिस्टाइंड हो गए हैं, और बाद में ईश्वर ने इसीलिए वीनस को यहां से उठा करके अर्थ पे फेंक दिया। और इनका जो सबसे पहला सिन था वो था प्राइड, क्योंकि इनको अपनी ब्यूटी पर घमंड आ चुका था। आगे देखते हैं, एंड हाउ ही अटैक्स ऑन गॉड टू स्टॉर्म द इटर्नल्स थ्रोन। इतनी ज्यादा इनकी जो है वहां पे हिम्मत हो चुकी थी। एंड एब्डिकेट, और उन्हें हटाने के लिए गॉड्स रीफैशनिंग ऑफ द अर्थ एंड लूसीफर्स क्रिएशन ऑफ पाथ ऑफ। ठीक है, क्या हो रहा है, गॉड ने फिर से इंटेंशन किया, गॉड का इरादा ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है इस संसार का वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से इस यूनिवर्स को निर्माण करूंगा। ठीक है, फिर से इसको एक अलग फैशन में हम डिजाइन करेंगे। लेकिन वहां पर भी क्या है, क्रिएशन ऑफ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहां पर भी वीनस जो है, यानी कि जो लूसीफर है, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन का पाथ वो बना रहे हैं। क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, किस तरीके से एडम और ईव को बनाया गया। सिन ऑफ एडम, तो एडम का सिन क्या था, ये फॉरबिडन फ्रूट जो है उसके फल को ये तोड़ लेते हैं और उसके बाद ये मॉर्टल हो जाते हैं। एडम एंड ईव टू ईट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री। ठीक है, इन्होंने कौन सा फल खाया, फॉरबिडन ट्री का। वहां से नोआज फ्लड, नोआज फ्लड एक फेमस इंसिडेंट है ओल्ड टेस्टामेंट में। यानी गॉड ने जब ये डिसाइड कर लिया कि क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं कि जिस अर्थ को हमने बनाया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, यहां के लोग तो पूरी तरीके से बुराइयों में लिप्त हो गए हैं, और इसलिए गॉड ने यह कहा कि मैं यहां पर प्रलय ला दूंगा, और प्रलय लाने के बाद यहां पर फिर से मैं इस सोसाइटी को डेवलप करूंगा। और इसलिए उन्होंने देखा, जब अपनी जो है नजरें जो है अर्थ पर डाली, तो वहां पर उन्होंने ये देखा कि
कि यहां पर सिर्फ एक ही जो है राइट इंसान है, राइटियस इंसान है, और वो है नोआ। तो उन्होंने नोआ से, ठीक है, आदेश दिया कि तुम एक काम करो, तुम एक आर्क बनाओ। आर्क मींस आप समझ सकते हैं बॉक्स ही तरीके से, जहां पर तुम और तुम्हारा जो परिवार है वो रहेगा, बाकी मैं पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने वाला हूं। और ईश्वर इतना ज्यादा क्रोधित थे अपनी इस बातों को लेकर के कि उन्होंने वहां पर नोआ को यह आदेश दिया, और नोआ ने जैसे इस आदेश को पूरा किया वो वहां पर बारिश कराने लगते हैं। लगातार 40 दिनों तक, 40 रात तक वहां पर बारिश होती रही, और पानी एकदम से बिल्कुल सबके सब ऐसा माना जाता है ओल्ड टेस्टामेंट में कि इस बारिश में तबाह हो गए। और उसके बाद काफी दिनों बाद जो है गॉड को नोआ का ध्यान आया कि हमने एक को जो है क्या करके रखा है कि आप जो है यहां पर जो है रहेंगे और आपको एक बॉक्स में रहना है। तो गॉड ने उस बारिश को रोका, और उसके बाद वहां पर वो सबको, ठीक है, ले आते हैं अर्थ पर। फिर से उन्होंने इस त्रासदी को हटाया, और उसके बाद वहां पर ये होता है कि गॉड जो है ईश्वर जो है वो लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप फ्लेश को खा सकते हैं, मांस को खा सकते हैं, लेकिन ब्लड उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लड ना हो, आप मांस को खा सकते हैं। ये चीज जो है नोआस फ्लड के बाद ही ईश्वर ने इन लोगों को, यानी कि इंसानों को कमांड दिया था। आगे देखते हैं टावर ऑफ बेबल। ये एक बड़ी हंसी वाली घटना है, टावर ऑफ बेबल, और इसको हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग लिंग्विस्टिक्स को पढ़ रहे थे। आज यहां पर भाषाएं क्यों इतनी ज्यादा है, इंडिया अकेले में इतनी सारी भाषाएं हैं कि आप कभी जाइए तो कभी यहां कुछ बोली जा रही है। मैं ये बात कर रहा था कल जो है कि डायलेक्ट्स किस तरीके से डिफर कर रही हैं यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके बाद इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारे रीजन्स, हर जगह की अलग बोलियां। तो ये टावर ऑफ बेबल से जुड़ी हुई बात है। टावर ऑफ बेबल क्या था कि एक बार धरती के लोगों ने यह सोचा कि ईश्वर के पास, यानी हेवन को जाने का रास्ता तो ऐसे मिलना मुश्किल है, हम एक काम करते हैं, हम एक सीढ़ी बनाते हैं और हम इस तरीके से ईश्वर तक पहुंचेंगे, हेवन तक हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। और वो क्या करते हैं, अपने इस काम को अंजाम देने के लिए वो सीढ़ियों को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ईश्वर ने जब ये देखा कि ये जो इंसान हैं, इतनी इनकी जरूरत हो गई है कि ये जो है सीढ़ी लगा करके हेवन पर पहुंचने वाले हैं, तो ईश्वर ने क्या किया, इन सबकी भाषा ही बदल दी, सबकी लैंग्वेजेस जो है वो चेंज हो गई। अब वो जो बात कर रहे थे आपस में, क्योंकि ये टास्क जो है वो अकेले के बस का तो है नहीं, तो कई सारे लोग वहां पे, बहुत सारे लोग जमा हुए थे और सबको एक अलग अलग टास्क दिया गया था कि आप ये करिए, अब आप ये करिए। अब इस तरीके से लैंग्वेज के चेंज हो जाने के बाद इनका जो टास्क था वो फेल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन थी वही ब्रेक हो जाती है। एक की भाषा नहीं समझ में आ रही है, कोई ईंट मंगा रहा है और वो सीमेंट लेकर के दौड़ा रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट होता है इनका वो फेल हो जाता है। और वो बताते हैं कि टावर ऑफ बेबल जो है वो इसी की निशानी है, इसी को ये बनाए हैं। जहां तक कि टावर ऑफ बेबल वो इसीलिए बना रहे थे क्योंकि यहां तक इनको ईश्वर के पास जाना था, हेवन जाना था इनको, इंसानों को। आइए देखते हैं कॉलिंग ऑफ अब्राहम। एक ऐसा अगला इंसिडेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोडोम गोमरा एंड अब्राम्स प्रूव ऑफ हिज फेथ। ये बात है, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल फ्रीड फ्रॉम इजिप्ट। ठीक है, मिस्र ने क्या किया था, उसने इजराइल के बच्चों को गुलामी में डाल दिया था, स्लेवरी में डाल दिया था। उसके बाद ईश्वर क्या करते हैं, वो उनको आजाद कराते हैं इस जो है घटना से। द 10 कमांडमेंट्स, ठीक है, द 10 कमांडमेंट्स, ये एक ईश्वर की आदेश थे, या कह सकते हैं ईश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया लोगों को। इनको छुड़ाने के बाद इन चिल्ड्रन ऑफ इजराइल जो थे यहाँ पे, उनको इजिप्ट की पकड़ से, उनकी जो है स्लेवरी से मुक्त कराने के बाद गॉड ने जो है इनको कमांड दिए, आदेश दिए। और उस आदेश में ये था कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें एक काम ये करना है कि देयर इज नो एनी गॉड, ठीक है, या गॉड्स एक्सेप्ट मी। आज के बाद तुमको ये जानना है कि सिवाय मेरी, ठीक है, मुझे छोड़ करके तुम्हें किसी दूसरे गॉड की वर्शिप नहीं करनी है। इस जहां से उस जहां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, ऐसा ईश्वर ने इन लोगों से कहा। अब कह सकते हैं हम लोग कि ईश्वर भी जो थे, वो जो है एक जो वर्ड है बताता है कि जब आपको एक्सेसिव लव हो जाए खुद से ही, वो वाली जो है सिचुएशन में गॉड चले गए थे। अब यहां पे अगला जो उनका कमांड था, उन्होंने ये कहा कि आप जो है, यानी जो चिल्ड्रन हैं, आप अपने माता और पिता की हमेशा इज्जत करेंगे, अपने माता और पिता की हमेशा इज्जत करेंगे, ठीक है, और आप साबात को नहीं भूलेंगे।
साबात को मतलब भूलना कि आपको 6 दिन काम करना है, उसके बाद आप जाकर के 7वें दिन इस जो है आराम के हकदार होंगे। और आपको एक दूसरे को मारना भी नहीं है। यह भी ईश्वर ने उन लोगों को संदेश दिया कि आपको क्या करना है, एक दूसरे को मारना भी नहीं है। और एक बड़ा संदेश यह भी था कि आपको एडल्ट्री कमिट नहीं करना है। एडल्ट्री कमिट नहीं करना है। एडल्ट्री क्या होता है, जब कोई जो है महिला वो अपने पति के रहते हुए किसी जो है दूसरे, ठीक है, पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वो ककोल्ड की स्थिति होती है वहां पर। और एडल्ट्री क्या होता है वहां पर, ठीक है, जब एक आप समझिए कि सेक्सुअल जो है इन चीजों को एस्टेब्लिश करना, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप को किसी के साथ एस्टेब्लिश करना, वो एडल्ट्री कहा जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, वो आदमी जो है ऐसे रिश्तों में, ठीक है, ककोल्ड कहलाता है। महिला अगर किसी के साथ संबंध बनाती है तो आदमी जो पुरुष है वो ककोल्ड कहलाता है, CUCKOLD। और ककोल्ड एक बहुत फेमस नॉवेल भी है किरण नागरकर का, इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला था उसके लिए। और एडल्ट्री वो महिला कमिट करती है अपने पुरुष के, सॉरी अपने हस्बैंड के रहते हुए। और एडल्ट्री भी एक बहुत फेमस नॉवेल है पौलो कोएल्हो का, अगर कभी आपको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पौलो कोएल्हो की अच्छी नॉवेल है। पौलो कोएल्हो को मैं मानता हूं कि वो एक वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑथर्स हैं उनमें हैं एक। और आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि पौलो कोएल्हो की जो नॉवेल्स हैं, क्योंकि वो एक ब्राजीलियन ऑथर हैं, उनकी नॉवेल्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं। और उनकी सबसे फेमस जो नॉवेल है और जो आई भी थी सबसे पहले कह सकते हैं, वो थी अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट बेन जॉनसन का प्ले भी है और द अल्केमिस्ट नॉवेल है किसका, पौलो कोएल्हो का। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है जितना इस जर्रे ने मिलाने की साजिश की है। ये जो लाइनें हैं शाहरुख खान बोलता है ओम शांति ओम में कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में या साजिश में लग जाती है। ये लाइनें असल में द अल्केमिस्ट की हैं, जिसको पौलो कोएल्हो ने लिखा हुआ है। सेंटियागो नाम का एक शेफर्ड है, उसे सपना आता है कि मिस्र में कहीं सोना दबा हुआ है और वो अपनी सारी भेड़ें जो है उनको बेच करके यहां से निकल जाता है उसको सोने की तलाश में। फाइनली उसको सोना वहीं से मिलता है जहां से उसने इस जर्नी की शुरुआत की थी। तो ये कहानी बड़ी अच्छी है और कभी भी आपको डिमोटिवेशन फील हो तो आप पौलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अनॉइंटमेंट ऑफ डेविड एज किंग। डेविड जो अभी तक क्या थे, एक शेफर्ड थे। डेविड एक शेफर्ड थे, इसीलिए हम गॉड को यानी जीसस क्राइस्ट को सीप से, लैम्ब से भी हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। किससे, लैम्ब से। बहुत फेमस पोयम भी है, ठीक है, और उसमें जो है बताता है लिटिल लैम्ब हु मेड दी, ठीक है, तुमको किसने बनाया, तुमको किसने बनाया। तो फिर वो बताता है आगे जाकर के पोएट कि जिसने हमको बनाया उसी ने जो है तुमको भी बनाया हुआ है। विलियम ब्लेक की बहुत फेमस पोयम है, ठीक है, ये वाली, जिसमें वो लैम्ब से एसोसिएट कर रहे हैं किसको, जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट का मानना है, जीसस क्राइस्ट को हम जब भी याद करते हैं तो हम उनको ये मानते हैं कि उनके अंदर मर्सी है, पिटी है, ठीक है। इन सब चीजों से हम जीसस क्राइस्ट को एसोसिएट करते हैं। तो डेविड जो अभी तक यहाँ पे क्या करते थे, शेफर्ड थे, उनको क्या किया जाता है, यहाँ का गॉड जो है यहाँ का किंग जो है वो अनॉइंट किया जाता है, उनको बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग ऑफ गॉड्स टेम्पल बाय डेविड। अब जब यहाँ पे डेविड वहां के राजा बन जाते हैं तो गॉड उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि मैंने तो आपको कहां से, एक शेफर्ड से उठा करके राजा बना दिया है और आप हमारे लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो वहां पर डेविड उनसे पूछते हैं कि ईश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, गॉड मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक टेम्पल का निर्माण करेंगे जो कि मेरा घर होगा। और इस तरीके से डेविड वहां पर एक टेम्पल को, ठीक है, बनाते हैं। आगे देते हैं, स्प्लिट ऑफ किंगडम का डिवीजन होना, कैप्टिविटी ऑफ गॉड्स पीपल, ठीक है, गॉड के जो लोग हैं उनकी कैप्टिविटी का होना, कैनोनाइजेशन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, यानी इस किताब को कैनोनाइज भी कर दिया गया। कैनोनाइज क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है, डिक्लेरेशन एज अ सेंट। जब हम किसी को सेंट की तरीके से घोषित कर देते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं कि ये कैनोनाइज हो गई। सिखिज्म में भी जब उनके 10 गुरु हो गए तो उन्होंने बाद में क्या किया कि अब सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, यानी जो है गुरु ग्रंथ को ही अब उन्होंने मान लिया कि सबसे बड़े आपके गुरु यही हैं।
यहां पर भी क्या होता है, ओल्ड टेस्टामेंट को कैनोनाइज कर दिया जाता है। और इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स अ प्रोफेसी दैट अ मसाया विल कम। के यहां पर इस ओल्ड टेस्टामेंट में एक बात यह भी है कि एक प्रोफेसी को, एक भविष्यवाणी को बताती है जिसमें यह कहा जाता है कि एक मसाया आएंगे। ठीक है, ये मसाया वही हैं जीसस क्राइस्ट जिनके बारे में बात हो रही है। और ये सारी बातें आगे चल करके न्यू टेस्टामेंट में होती हैं। इनकी जो प्रोफेसी है वो न्यू टेस्टामेंट में जाकर के प्रूव होती है, सही साबित हो जाती है। आगे देखते हैं। अब अगला है न्यू टेस्टामेंट, अगला वर्जन। इट इज ओरिजिनली रिटन इन ग्रीक। ये जो है कि ओरिजिनली कहां पे लिखा गया है, ग्रीक भाषा में। द की इंसिडेंट्स इन दिस टेस्टामेंट आर जॉन द बैप्टिस्ट्स बर्थ। ठीक है, किसका होता है जन्म, जॉन द बैप्टिस्ट का बर्थ यहां पर होता है। और उस समय क्या होता है, किंग हेरोड रूल कर रहे हैं वहां पर जेरूसलम में। कौन है, किंग हेरोड जो है वो रूल कर रहे हैं। और जॉन द बैप्टिस्ट कजिन थे जीसस क्राइस्ट के, और ये अपनी बात पर फर्म थे, अड़े हुए थे कि यहां पर कोई अवतार होने वाला, यानी जीसस क्राइस्ट जन्म लेने वाले हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि वहां के लोग इस बात पे, वहां का जो राजा होता है वो इतना ज्यादा नाराज होता है कि वो क्या करता है कि इनका सिर ही काट करके इनकी बेटी के जो है पास वो थाली में जो है लेकर के, थाल में लेकर के जाता है। ये अलूजन है टी.एस. एलियट की पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक में। कभी आप पढ़ें तो वहां पर बताता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हेड को जो है प्लेटर में लाया जा रहा है, थाल में लाया जा रहा है, थाली में लाया जा रहा है। और वो वही सिचुएशन है जब क्या किया गया था, इनकी बेटी को जॉन द बैप्टिस्ट का सिर ले जाकर के दिया गया था। और इस बात को लेकर के कि तुम ये मान रहे हो कि जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, यानी कोई जो है मसाया यहां पर आने वाले हैं। अगला है बर्थ ऑफ मसाया। ठीक है, मसाया कौन है, जीसस क्राइस्ट, वो यहां पर आते हैं। अच्छा, एक जो सेकंड कमिंग की भी बात हुई है, डब्ल्यू बेट्स ने की पोयम है द सेकंड कमिंग। जिस तरीके से हिंदुइज्म में कल की अवतार के बारे में बातें हैं, प्रोफेसर के.जी. श्रीवास्तव सर का यह दावा था कि डब्ल्यू बी ईस्ट ने ये जो पोयम लिखी है द सेकंड कमिंग, उन्होंने सेलिंग टू बाइजेंटियम और सेकंड कमिंग का जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया उनके माइंड में आया, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ करके इस आइडिया को प्रोपाउंड किया। और वो जा करके इंग्लैंड, उन्होंने इस डेट को भी दिखाया कि हां इस फला डेट से उन्होंने क्या किया था कि लाइब्रेरी से भगवत गीता को इशू कराया, उसके बाद उन्होंने इन पोयम्स को लिखा है। इसलिए सेकंड कमिंग का जब भी आप देखेंगे तो वहां पर जो बात हो रही है सेकंड कमिंग की, जीसस क्राइस्ट के बाद अब एंटी क्राइस्ट आएंगे। जिस तरीके से हिंदुइज्म में कल्कि का अवतार होना है, यानी कि जब यहां पे पाप और जो है, ठीक है, ये दुनिया भर की जो एट्रोसिटीज हैं, बुराइयां हैं, वो एकदम से अपने चरम पर होंगी, तो कल्कि अवतार होगा। और कल्कि अवतार में ऐसे लोग पनिश किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। और वही चीजें यहां पे एंटी क्राइस्ट है के बारे में बातें होती हैं कि जीसस क्राइस्ट अब जब आएंगे तो वो जो है अब मीक और हम्बल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो ऐसा मीक और हम्बल लोगों के लिए अब नहीं बना है। सेकंड कमिंग नरसिम्हा अवतार से संबंधित है। नरसिम्हा अवतार जो कि वहां पर हुआ था हिंदू माइथोलॉजी में, तो उनसे वो जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं बैप्टिज्म ऑफ जीसस। बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसके कुछ दिनों के पश्चात हम उसको चर्च में ले जाते हैं, जब बच्चे को बैप्टाइज किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वहां पर जाकर के उसे एक फुल जो है क्रिश्चियन मान लिया जाता है। लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये भी है कि बच्चा जो है वो जो है इलिजिटिमेट ना हो। और यही सिचुएशन थी जब टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स ने, ठीक है, टेस अपने बच्चे को लेकर के, जो कि एलेक का बच्चा है, इलिजिटिमेट बच्चा है, लेकर के उसको चर्च में जाती है, तो वहां का जो चर्च का प्रीस्ट है वो इस बात को, यानी कि बैप्टाइज करने से उस बच्चे को मना कर देता है। टेस उसे स्वयं बैप्टाइज करती है, हालांकि उसकी डेथ हो जाती है उस बच्चे की, उसका नाम सौरव होता है। तो यहां पे जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज किया जाता है। टेम्पटेशन ऑफ जीसस, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। टी.एस. एलियट ने अपनी किताब मर्डर इन द कैथेड्रल में, आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे टॉमस बैकेट को टेम्पटर्स आते हैं टेम्प्ट करने के लिए। जीसस क्राइस्ट ने उस प्ले को क्रिश्चियनिटी से जोड़ा हुआ है, यानी जीसस क्राइस्ट की परीक्षा लेने के लिए इनको एक जगह छोड़ दिया जाता है और वहां पे 40 दिनों तक ये रहते हैं। और उस 40 दिनों के दौरान इनको एक से एक टेम्पटेशन दी गई, यहां तुम ये करो, तुम ये करो। जिस तरीके से टॉमस बैकेट को बार बार टेम्प्ट किया जा रहा है कि तुम राजा के खिलाफ विद्रोह कर दो, बैरन्स को अपने साथ में ले लो,
बैलेंस के साथ मिलकर एक साझा सरकार बनाओ, अलग अलग तरीके की टेम्पटेशन। यहां पे जीसस क्राइस्ट को भी टेम्पटर्स आते हैं टेम्प्ट करने के लिए, और ये एक शक्ति परीक्षण था उनकी, जो उनकी जो विल पावर है उसकी एक टेस्टिंग थी कि आप अपनी उम्मीदों पर या लोगों की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। आगे है सरमन ऑन द माउंट, ठीक है, और इसी चीज को लेकर के वहां पे जीसस क्राइस्ट ने फिर क्या किया, सरमन दिया इन्हीं बातों को लेकर के। रिसरेक्शन ऑफ लजारस, आई लजारस, ठीक है, कम फ्रॉम द डेड टू टेल यू, अगर आपको याद हो लाइनें टी.एस. एलियट के द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक से, कि वहां पे क्या है, लजारस जो है, जो क्या हुआ है, कम फ्रॉम द डेड, मरने के बाद वापस आया हुआ है। यानी कि जीसस क्राइस्ट जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि लजारस नाम का कोई उनका फॉलोअर था, उनका एक अनुयायी था, और उसकी डेथ हो गई है, और 4 दिन हो गए हैं उसकी मौत को लेकर के। जीसस क्राइस्ट से फिर से जो है रिवाइव करते हैं, फिर से वो जिंदा हो जाता है और घूम रहा है उसके बाद बताने के लिए लोगों से कि मैं तो मर गया था, मेरी जो है मृत्यु हो गई थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने मुझे जिंदा कर दिया फिर से। तो रिसरेक्शन ऑफ लजारस है, क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, यानी जीसस को क्या किया जाता है, क्रूसिफाई कर दिया जाता है, ये मान करके कि ये जो है इंसान वो धर्म के अगेंस्ट बोल रहा है, रिलीजन के खिलाफ बोल रहा है, तो उसे क्रूसिफाई, उनको क्रूसिफाई कर दिया जाता है। रिसरेक्शन ऑफ जीसस, और उसके ठीक है 3 दिन बाद क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट फिर से जिंदा हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। बर्थ ऑफ न्यू टेस्टामेंट चर्च, और न्यू टेस्टामेंट चर्च अब बिल्डअप होने लगती है ओल्ड टेस्टामेंट से एडवांस, ठीक है। जेरूसलेम कॉन्फ्रेंस, जेरूसलेम में कॉन्फ्रेंस का होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम, जेरूसलेम की तबाही, और ये सारी किसके द्वारा की गई यहां पे, एंड इट्स टेंपल जूस से, यानी कि जूस जो थे वहां पे यहूदी जो कि नहीं मान रहे थे जीसस क्राइस्ट को कि तुम क्या हो, एक यहां पे मसाया के तरीके से जन्म लिए हो, और ये मान रहे थे कि आज जूस में यानी यहूदी जो धर्म है वहां पर जो भी बुराई हो रही है, जितनी बुराई हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कौन, जीसस क्राइस्ट। तो उनको तो वो क्रूसिफाई करते ही हैं, और इस टेंपल को, इस मंदिर को भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। सारी चीजों के लिए, सारी बुराइयों के लिए उन्होंने इनको अपना जिम्मेदार ठहराया। आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 27 बुक्स, 27 इसमें बुक्स में बटी हुई है ये, एंड द प्रोफेसी ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट बिकम्स ट्रू हियर, ठीक है। ओल्ड जो प्रोफेसी है कौन सी, कि अ मसाया विल कम, एक मसाया आएंगे, तो यहां पर वो भविष्यवाणी जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से सही साबित होती है कि हाँ मसाया के रूप में यहां पे क्या हो रहा है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हो रहा है। आगे चलते हैं। अब ये तो थी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की बातें। ओल्ड टेस्टामेंट हो या न्यू टेस्टामेंट हो, वो जुड़ा हुआ था अभी तक रोमन कैथोलिसिज्म में, रोमन कैथोलिसिज्म से, जिसका मतलब है ऑल एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस ऑल। अब लेकिन ये जो मिडिल एजेस, डार्क एजेस का जो दौर था, चर्च की जो बुराइयां थी, प्रीस्ट की जो बुराइयां थी, पार्टनर्स की जो बुराइयां थी, इंटेलिजेंसेस को बेचना, और इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस जो वहां पर कैनाइजेशन की प्रक्रिया, ये सारी जो चीजें थी, इन सब से एक नया धर्म आता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन जो कि शुरू किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। हालांकि ये जो चीजें हैं यहां पर इनको वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ ने इन बातों को पहले ही करना शुरू कर दिया था, बस पुष्टि होनी बाकी थी। तो मार्टिन लूथर आगे आते हैं, जर्मनी के विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, और वो वहां की जो कैथेड्रल है उस पर 95 थेसिस के नाम से अपने ऑब्जेक्शंस को लगा देते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा है तो इस तरीके से होना इसे चाहिए। आगे देखते हैं। प्रोटेस्टेंट रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर फ्रॉम जर्मनी। कहां से स्टार्ट होता है ये, जर्मनी से, बातें मैं आपको बता चुका हूं। इन 1517, कब आया ये, 1517 में। प्रोटेस्टेंट वाज अ रिफॉर्मेशन अगेंस्ट द ग्रोइंग करप्शन एंड वाइसेस इन रोमन कैथोलिक चर्चेस। ये जो करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसको लेकर के, और रिलीजन या किसमें, धर्म में। इट एंडेड इन 1534, 1517 से लेकर के 1534 में या ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जॉन वाइक्लिफ, स्पेंसर एंड जॉन मिल्टन वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मूवमेंट। चाहे वो जॉन वाइक्लिफ हो, स्पेंसर फेरी क्वीन वाले, या जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वाले, सब के सब इस, ठीक है, धर्म से प्रभावित थे। आगे देखते हैं क्या क्या थे रीजन्स।
द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस क्या है? कल मैंने आपको बताया है कि पैसे लेकर के किसी के सिन को माफ कर देना। आपने ये गुनाह किया हुआ है, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको आपके, ठीक है, गुनाह से, आपके पाप से आपको मुक्ति दे देता हूं। सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। और क्या है? अलॉन्ग विथ अदर इश्यूज, और भी मुद्दे कौन कौन से हैं? सच एज द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ द चर्च। चर्च के पास अथाह, ठीक है, असीमित जो है धन इकट्ठा खो जाना, ठीक है। और आगे क्या है? द सेल ऑफ चर्च ऑफिसेस, यानी धर्म जो है इट हैज बिकम अ बिजनेस, एक धंधा बना लिया गया है। अब ये वहां पे क्या हो रहा है? चर्च ऑफिसेस को भी बेचा जा रहा है। और क्या है? द पुअर एडुकेशन ऑफ मेनी प्रीस्ट्स, बहुत सारे पुजारी तो ऐसे थे जिनको शिक्षा ही नहीं, कोई धर्म के नाम पर उन्हें कुछ नहीं पता है, और वो क्या कर रहे हैं? वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं हमारे इंडिया के तरीके से। बहुत सारे बाबा हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? एडुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है, बस क्या किए हैं? ज्ञान वो बांट रहे हैं। तो यहां पर भी वही चीजें हो रही हैं। पुअर जो है एडुकेशन ऑफ मेनी प्रीस्ट्स, द डिक्लाइन इन सर्मनाइजिंग, ठीक है। और क्या हो रहा है? डिक्लाइन इन सर्मनाइजिंग, उपदेश देना, ठीक है, जो सही प्रीचिंग है, जो लोगों को सही मार्ग पर ले आ रही है। जीसस क्राइस्ट हमेशा एग्जाम्पलम का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि क्या होती है कि स्टोरी, उनका भटका हुआ कोई शिष्य है, उसको रास्ते पर लेकर के आना, सही रास्ता दिखाना उसे, तो हमेशा वो एग्जाम्पलम का इस्तेमाल करते थे। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, इन चीजें, ठीक है, का पतन हो रहा है। एंड द वायलेशन ऑफ वोज ऑफ सेलिबेसी, रोमन कैथोलिज्म में एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो प्रीस्ट है वो सेलिबेसी को फॉलो करेगा, यानी ब्रह्मचर्य को अपनाएगा वो हमेशा, लेकिन इस चीज को भी वायलेट किया जा रहा था। और क्या है? बाय सम क्लर्जी फॉर एग्जाम्पल हैड बीन द टारगेट ऑफ विगरस क्रिटिसिज्म। ये सब चीजें क्या थी? वो एक, ठीक है, टारगेट कर ली गई किसके द्वारा? विगरस क्रिटिसिज्म, आलोचना इनकी शुरू हुई, एंड सटायर ड्यूरिंग द मेडिएवल, किस दौरान? मेडिएवल पीरियड, बाय फिगर्स विद इन द चर्च एज वेल एज दोज विदाउट, ठीक है, विदाउट, यानी कि जो लोग चर्च में थे वो भी इनकी बुराइयां कर रहे थे, और जो चर्च के बाहर थे वो भी इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी इन चीजों को लेकर के, ठीक है। एज कैन बी सीन इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, जैसा कि चौसर की कैंटरबरी टेल में हम देखते हैं कि चाहे वो प्रायरेस हो, फ्रायर हो, ठीक है, और कौन है वहां पे? नन है, और कौन है? पार्डनर है। ये जितने भी हैं सब के सब को दिखाता है कि चौसर के कितने करप्ट हैं, और उनके इसी करप्शन से क्या होता है कि प्रोटेस्टेंटिज्म धर्म को यहां पर ले आया जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द 16th century रिफॉर्मेशन इन यूरोप इज लिंक्ड टू द क्राइसिस ऑफ फेथ एंड एंग्री आउटबर्स्ट अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस एज इंडल्जेंस सेलिंग, ठीक है, किसके लेकर के? इंडल्जेंस को सेल करने को लेकर के। मार्टिन लूथर द अगस्टिनियन monk worked as an academic at the German University of Wittenberg। मैंने आपको बताया कि मार्टिन लूथर क्या थे? वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक प्रोफेसर के तौर पर थे। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर हेमलेट भी पढ़ रहा है। शेक्सपियर का जो हेमलेट है वो हेमलेट भी अपनी पढ़ाई कहां पर कर रहा है? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। और क्या यहां पे क्या है? हिज मोस्ट मैच्योर एंड रेडिकल व्यूज वर मेड पब्लिक इन 1520। उनके क्या होता है कि वो 1520 में, ठीक है, इनको रेडिकल जो उनके व्यूज थे वो आए। पहले तो 95 थेसिस के नाम से इन्होंने चीजें वहां पे रखी ही, कैथेड्रल पर टंगा ही सब कुछ चीजें, बट इनके जो ज्यादा रेडिकल व्यूज थे वो आए इनकी दो किताबों के जरिए, जिसका नाम है द बेबीलोनियन कैप्टिविटी। कौन सा है? बेबीलोनियन कैप्टिविटी। और क्या है? द फ्रीडम ऑफ अ क्रिश्चियन मैन एंड द क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। इन दो किताबों के जरिए वो अपने व्यूज को रखते हैं। ही अफर्म्ड, ठीक है, क्या मानना था मार्टिन लूथर का? दैट साल्वेशन कुड नॉट बी बॉट, यानी कि जो निर्वाण की प्राप्ति है उसे आप खरीद नहीं सकते हैं। पार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इंडल्जेंसेस को जो सेल करना है, ये क्या है? ये एक धर्म है, ये जो है फेद के, विश्वास के, यकीन के खिलाफ है। और इस तरीके से आप ईश्वर को महज एक कठपुतली मान ले रहे हैं, जो कि क्या है? अब रन किया जा रहा है इंसानों के द्वारा। अगर ईश्वर है तो वो इन सब, और वो तार्किक है,
तो इन सब बातों को तो बिल्कुल वो क्या करेगा, विरोध करेगा, नकार देगा कि आप सिन करके आइए और आप पैसा दीजिए और हम आपको क्या कर रहे हैं, आपके पापों से मुक्ति दे रहे हैं। ये सारी बुराइयां और क्या है, could not be brought and true faith was the most important commitment of the Christian wishing to be saved। क्या है कि अगर आप सच में, ठीक है, आप अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है, सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, ट्रू फेथ है, यानी आपका यकीन होना चाहिए ईश्वर को लेकर के। और अगर आपका ईश्वर में यकीन है तो बिलीव मी, आप पाप को करेंगे ही नहीं, आप सिन करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी पाप कर रहे हैं वो ईश्वर उन सबको देख रहा है। तो आप पाप करने के बाद इस तरीके की चीजों को फॉलो करना वो तो बिल्कुल ही गलत है। आगे क्या है, दैट द बाइबल रादर देन पोप वाज द सोर्स और रिलीजियस अथॉरिटी। ठीक है, क्या है कि पोप नहीं, पोप क्या होते हैं, रोमन कैथोलिसिज्म में जो हेड हैं, ठीक है, हेड हैं, और इनका चुनाव कहां से होता है, वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी जो वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, वहां से क्या होता है, रोम से इनका चुनाव होता है पोप का, और यहीं से कैनोनाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है। कैनोनाइजेशन जो है वो यहीं से ही शुरू हुआ माना जाता है। पोप वाज द सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी एंड फॉर एग्जांपल दैट ओनली द सैक्रामेंट्स ऑफ बैप्टिज्म एंड कम्युनियन, दो चीजें हैं बस, एक तो बैप्टिज्म को आप फॉलो करिए, और कम्युनियन का मतलब क्या है कि आप ग्रुप में गैदर होकर के आप ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। दो चीजों के अलावा जो और सैक्रामेंट्स हैं हम उनमें यकीन नहीं करेंगे, ऐसा मार्टिन लूथर का कहना था। और क्या है, वो सैंक्शन इन द बाइबल सच रिवोल्यूशनरी आइडियाज लेड हिज एक्स कम्युनिकेशन इन 1521। इनके इस क्रांतिकारी विचारधारा के कारण 1521 में क्या होता है, मार्टिन लूथर को भी एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है, यानी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, इंडल्जेंसेस ये क्या थे, द लेटर्स दैट वर इशूड बाय पोप इन द एक्सचेंज ऑफ मनी टू पार्डन द क्राइम्स ऑफ सिनर्स। यहां क्या है कि ये जो लेटर्स को इशूड किया जाता था उसे हम क्या बोलते हैं, इंडल्जेंसेस। 95 थेसिस, ये वो चीजें थी, ठीक है, थेसिस का जो है प्लूरल होता है थेसिस। वहां पे क्या हो रहा है कि मार्टिन लूथर 95 थेसिस से क्या करते हैं, वहां की जो कैथेड्रल है विटनबर्ग की, वहां जर्मनी के बर्लिन शहर की, वहां पर वो इन सारे 95 थेसिस को लगा देते हैं कि हमें इस बात से परहेज है, चीजें ऐसी होनी चाहिए। द प्रोटेस्ट विच वर हैंग्ड ऑन विटनबर्ग्स cathedral by Martin Luther against the evils and corruptions of church and pope. Extreme form of Protestant was in स्कॉटलैंड। प्रोटेस्टेंटिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म था वो था कहां पर, स्कॉटलैंड में, ठीक है। और एक्सट्रीम फॉर्म क्या बन जाता है आपका, प्योरिटन। दे हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ Plato who believed that poets must be banished from the society because they make human beings weak when they depict the emotions in their poetry। और पोएट्री में उस समय ड्रामा भी आता था। Exchange of money to pardon the crimes of sinners। यहां पे थे हम लोग। Some these important theses are। अब हम बात करते हैं कि ये जो important theses थे वो कौन कौन से थे, और उसमें से इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे क्योंकि 95 बात करना थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी चीजें थी। मार्टिन लूथर ने यह कहा, द पोप विल नॉट एंड कैन नॉट रेमिट अदर पनिशमेंट्स, कि पोप क्या कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते हैं अलग अन्य जो है सजाएं, ठीक है, देन दोज विच ही हैज इम्पोज्ड बाय हिज ओन डिक्री और अकॉर्डिंग टू द कैनन्स। कह रहे हैं कि वो जो है, ठीक है, अपनी चीजों से, यानी कि जो सजाएं, ठीक है, नियत हैं, ठीक है, जो कानूनी हैं, जो सही हैं, सिर्फ वही उन्हीं को ही वो, ठीक है, सजा दे सकते हैं उन्हीं चीजों को लेकर के। बाकी अपने कमांड से, ठीक है, या किसी दूसरे चीजों के तहत वो किसी को सजा नहीं देंगे। यानी कि जो गलती है, गलती का निर्धारण पोप के हिसाब से नहीं होगा। आगे क्या है, द पोप कैन फॉरगिव सिंस, यानी कि पोप जो हैं उन पापों को लेकर के क्षमा कर सकते हैं only in the sense that he declares and confirms what may be forgiven of
गॉड। ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं डिस्प्यूटेड ही चीज है कि ये माना जा रहा है कि पोप सिर्फ उन्हीं पापों को लेकर के क्षमा कर सकते हैं लोगों को जिसे वो ये मानते हैं कि ईश्वर भी इन पापों को माफ कर देगा। सीधा सीधा इंडिकेशन इसका यहां पर यह है कि आप क्या करेंगे, आप ठीक है पापों को माफ नहीं करेंगे। किसी से गलती को आप माफ कर सकते हैं लेकिन उसके गुनाहों को नहीं। इंसान से गलती करना एक लाजमी जो है चीज है, ये हो भी जाता है लेकिन गुनाहों की सजा नहीं है और ईश्वर भी इन चीजों को माफ नहीं करता है। तो पोप साहब भी पैसे लेकर के किसी को माफ नहीं करेंगे। आगे क्या है, और दैट ही डथ इट, या वो करता है इन दोज केसेस, ऐसे मामलों में विच ही हैड रिजर्व टू हिमसेल्फ, ठीक है, या वो ऐसे जो है मामलों में माफ कर सकते हैं लोगों को जो इन्होंने खुद के लिए सुरक्षित करके रखा हुआ है, कि जिसको ये मानते हैं कि हाँ ये सही है लेकिन ये भी अपने आप में एक गलत ही होगा क्योंकि आप ईश्वर नहीं बन सकते हैं। यहां पर पोप जो है वहां पे गॉड नहीं हो सकते हैं। आगे है एवरी क्रिश्चियन, हर ईसाई हु फील सिंसियर रिपेंटेंस, जिसको सच में क्या है प्रायश्चित का भाव आ रहा है मन में, एंड वो और कष्ट है ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिंस, अपने पापों के कारण जो अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहा है, हैज परफेक्ट रेमिशन ऑफ पेन एंड गिल्ट इवन विदाउट लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। कह रहे हैं कि ऐसा ईसाई जिसे सच में अपने पापों पर प्रायश्चित है, सच में, ठीक है, जिसको अपने गुनाहों से वास्तव में तौबा है, और वो इंसान अगर किसमें रह रहा है, हर परफेक्ट रेमिशन ऑफ पेन एंड गिल्ट, दर्द में, और उसको अपराध बोध है अपनी इस बुराई का, तो वही इंसान ने क्या किया है, सच्चा उसके अंदर प्रायश्चित का भाव जगा हुआ है, भले ही उसके पास लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस ना हो, चाहे वो खरीदे या ना खरीदे। अगर किसी इंसान ने पाप किया है और पाप का उसने प्रायश्चित किया हुआ है तो ऐसा इंसान इनके हिसाब से, मार्टिन लूथर के हिसाब से, वही सच्चा प्रायश्चित है। आगे देखिए, एवरी ट्रू क्रिश्चियन, हर सच्चा ईसाई, बी ही स्टिल अलाइव और डेड, भले ही वो जिंदा हो या मरा हो, ठीक है, पार्टेक इन ऑल बेनिफिट्स ऑफ क्राइस्ट एंड ऑफ चर्च गिवन हिम बाय गॉड, यानी कि हर वो ईसाई हो, ये क्रिश्चियन हो, अगर वो भले ही जिंदा है, ठीक है, या उसकी मौत हो गई है, वो हर उस चीज का हकदार है, यानी इस धर्म की दी हुई हर नियामतों का वो हकदार है, ठीक है। इसमें ये नहीं दखलंदाजी होगी कि पोप इस चीज की मनाही कर रहे हैं या कोई पार्टनर या कोई फ्रायर या कोई प्रीस्ट इस चीज को लेकर के मना कर रहा है। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो ईश्वर के द्वारा दी गई हर चीज का, ठीक है, यानी कि हर, ठीक है, उसके जो है बेनिफिट्स को और उनकी हर चर्च में जाने की उसकी अनुमति है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, रेस एंड जेंडर, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, सॉरी किसी भी जो है लिंग हो के हो, या जो है आप किसी भी रेस, किसी भी क्रीड के हो, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको यह अधिकार बनता है कि आप चर्च में जा सकते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद को आप ले सकते हैं, ठीक है, बाय गॉड इवन विदाउट लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस, भले ही आपके पास लेटर्स या इंटेलिजेंस ना हो। ट्रू रिपेंटेंस, रिपेंटेंस सच्चे जो प्रायश्चित है, सीक्स एंड लव्स, ये ढूंढता है और प्यार भी करता है क्या, पनिशमेंट को। अगर आपके अंदर सच में प्रायश्चित का भाव जगा है तो आप खुद इंटेलिजेंसेस को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस समय सजा के हकदार हैं और आपको भोगना ही है ये यातनाएं। आप नहीं भोगेंगे तो जीसस क्राइस्ट या टॉमस बैकेट जैसे जो है लोग आएंगे और वो लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। इसलिए आप पनिशमेंट, सफरिंग इज द एक्शन एंड एक्शन इज द सफरिंग। क्रिश्चियनिटी में यह बात होती है कि अगर आप पीड़ा में हैं तो यही आपका सबसे बड़ा कार्य है और आपका कार्य ही आपकी पीड़ा है। अगर आप अपने कर्मों को कर रहे हैं, ईमानदारी से उसको निभा रहे हैं, तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी श्रद्धा है, यही सबसे बड़ी उनकी डिवोशन है। और क्या है, वाइल रिच इंडल्जेंस एब्सॉल्व्स फ्रॉम इट, ठीक है, वेल यहां पे क्या होता है, रिच जो लोग हैं वो क्या होते हैं, इंडल्जेंस एब्सॉल्व्स फ्रॉम इट, वो इससे बच जाते हैं, एंड कॉजेस मेन टू हेट इट, समझ रहे हैं। और इंसान क्या करता है, वो पनिशमेंट से हेट करने लगता है कि मैं क्यों जो है सजा को भुगतूंगा, और एट लीस्ट, या कम से कम गिव्स देम ओकेजन टू डू सो, या आप क्या करें, उनको कम से कम अवसर तो दें इस चीज को करने के लिए कि वो पनिशमेंट को समझें, सजा को समझें। आगे क्या है, क्रिश्चियंस शुड बी टॉट, यानी ईसाइयों को हमें क्या करना है, टॉट, उनको शिक्षा देनी है,
इट इज नॉट द पोप्स ओपिनियन दैट बाइंग ऑफ इंडल्जेंस इज इन एनी वे कंपेरेबल टू वर्क्स ऑफ चैरिटी, यानी कि दया, ठीक है, को जो है आप क्या करना, यहां पे कह रहा है कि पोप से इंडल्जेंसेस का को खरीद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारा पाप करते हैं और आप जाकर के मंदिरों में, ऐसी जगहों पे अगर आप जो है वहां पे धन दान कर रहे हैं, या कहीं पर गुरुद्वारा मस्जिद कहीं पर भी जाकर के आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और आप इंसानियत से नफरत कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनको छल रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ईश्वर की नजर में ये एक महापाप है। फिर आप अपने गुनाहों से बचने के लिए बस ईश्वर को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ब्राइब कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर पनिशमेंट का भाव है, आप सजा चाहते हैं आपने जो है पापों को लेकर के, तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी श्रद्धा है। आगे देखिए, क्रिश्चियंस शुड बी टॉट, क्रिश्चियंस को सिखाया जाना चाहिए, ही हु गिव्स टू द पुअर। कितनी बड़ी बात कह रहा है देखिए मार्टिन लूथर कि ही हु गिव्स टू द पुअर, वो इंसान जो गरीबों को दान देता है, और लेंड्स टू अ नीडी मैन, या कोई ऐसा इंसान, ठीक है, जो नीड में है, ठीक है, आज जो है जरूरत है उसको, उसकी मां बीमार है, उसका कोई ये बीमार है, कोई उसका जो है बहुत बुरा काम जो है, उसका बहुत जरूरी काम जो है फंसा हुआ है, ऐसा इंसान जो उनको क्या कर रहा है, ठीक है, लेंड कर रहा है, मनी को पैसे देता है, ठीक है, डज बेटर देन बाइंग इंडल्जेंस, किसी तरीके से बेहतर काम कर रहा है इंडल्जेंसेस को खरीदने की तुलना में। यानी इंडल्जेंसेस आप खरीदिए या ना खरीदिए, लेकिन अगर आपके अंदर वास्तव में सेवा भाव है तो आप गरीबों की मदद करिए, ठीक है, जो हमेशा से वंचित रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, आप उनके लिए काम करिए। यूलिसिस क्यों चला आता है अपने इथाका आइलैंड से, क्योंकि वो कहता है यहां के लोग दे होर्ड स्लीप एंड नो नॉट मी, तो मुझसे क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, सोते हैं और मुझे नहीं जानते हैं। तो यहां पे ईश्वर का ये जो है फॉर्म होना चाहिए। फॉर, क्योंकि बाय द एक्सरसाइज ऑफ चैरिटी, अगर आप दया दिखाएंगे, अगर आप मर्सी दिखाते हैं, आप दान करते हैं, चैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है, चैरिटी बढ़ाती है, एंड मैन ग्रोज बेटर, ठीक है, चैरिटी इंक्रीजेस, यानी कि आप चैरिटी अगर करते हैं तो दान से दान ही बढ़ता है। अगर आपने आज किसी नीडी इंसान की मदद की है, तो कल को वो आपके द्वारा किए गए इस मदद को कभी भुला नहीं सकता है। ये तो एक बात है ही है, ठीक है, कि आप किसी जो है सहायता को आप जो है उसको, ठीक है, उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल को आप जब किसी की मदद करेंगे, इसके एवज में, वो एक मूवी आई थी ना जय हो, जिसमें कहता है कि हाँ इसके बदले में 3 जो है जरूरतमंद लोगों की मदद कर देना, ये ईश्वर की सबसे बड़ी श्रद्धा है। तो ये क्या कहता है कि चैरिटी इंक्रीजेस, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इसके बदले में वो किसी और की मदद करेगा, एंड ग्रोज बेटर वाइल बाय मींस ऑफ इंडल्जेंस, वहीं पर क्या है, अगर आप इंडल्जेंसेस को यानी इनको खरीदते हैं, ही डज नॉट बिकम बेटर, इंसान कभी बेहतर हो ही नहीं सकता है, बट ओनली फ्रीयर फ्रॉम पनिशमेंट, सिर्फ उसकी सजा से वो बच जाएगा बस, बाकी वो अच्छाई जो है समाज में जो हम लाने की बात करते हैं वो कभी नहीं आएगी। आगे क्या है, द राइट एंड ट्रू ट्रेजर ऑफ द चर्च, ठीक है, यानी कि जो सच्चा और वास्तविक खजाना है चर्च का, इज द मोस्ट होली गॉस्पेल, वो क्या है, गॉस्पेल है ऑफ द ग्लोरी एंड ग्रेस ऑफ गॉड। धन से हम नहीं कर सकते हैं, ईश्वर के यहां पर हम धन को संग्रह कर लें उसके किसी भी फॉर्म में, ठीक है, ईश्वर के किसी भी फॉर्म को उसकी जगहों पर जहां पर वो रहता है, अगर हम धन को संग्रह कर लेते हैं तो हम ईश्वर को नहीं पा रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या है कि जहां पर ज्ञान हो, जहां पर भेदभाव ना हो, जहां पर लोग जेंडर बायस ना हो, तुम ये हो तुम वो हो, हर धर्म के लोगों को हर जगह पे आना जाना हो, जाइए आप समझिए चीजों को, फेद है, यकीन है ईश्वर कब किस फॉर्म में आप करके आपसे मिल जाए। क्रिश्चियंस शुड बी एक्सहॉर्टेड और इंडीवर, यानी जो है क्रिश्चियंस को प्रयास करना चाहिए टू फॉलो क्राइस्ट, की वो ईश्वर को यानी कि ईसा मसीह को फॉलो करें, दियर हेड थ्रू क्रॉस, ठीक है, इसको लेकर के, उनके क्रॉस को लेकर के, डेथ एंड हेल, ठीक है, और ये जाने कि एक ना एक दिन क्या है कि आपको डेथ एंड हेल भी जैसी चीजें हैं, ठीक है, कि आपके बुरे कामों की वजह से वो आपको वहां पर भी ले जा सकती हैं। आगे देखते हैं, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट थेसिस जो मार्टिन लूथर के द्वारा वहां पर लटकाए गए थे, वहां पर लगाए गए थे चर्च पे। अब हम देखते हैं
कुछ डिफरेंस बिटवीन रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, कि कुछ फर्क है रोमन कैथोलिज्म में और प्रोटेस्टेंट्स में, क्या क्या है वो उनको देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इन एडिशन टू बाइबल, बाइबल के अलावा सुप्रीमेसी ऑफ चर्च, यानी एक तो भगवान है ही है, एक भगवान हम क्या कर रहे हैं, चर्च को भी बना दे रहे हैं कि चलिए आप भी पवित्र हो गए हैं। यानी कि एक तो क्या है, बाइबल है, उसके अलावा चर्च भी। यहाँ पे बाइबल ओनली बुक, हम किसको मानेंगे, एक को, और वो कौन है, बाइबल, वही सुप्रीम अथॉरिटी है प्रोटेस्टेंटिज्म में। यहाँ पे क्या देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ चर्च एंड पोप, यानी कि चर्च के अलावा पोप भी क्या है, सुप्रीम है पावर। यहाँ पे क्या है, ऑल चर्चेज आर सेम एंड इक्वल, सारी चर्चेज कैसी हैं, समान हैं और बराबर हैं। ये नहीं कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये बड़े जो है महंत हैं, ये बड़े जो है प्रीस्ट हैं, ये बड़े चैपलन हैं, वहां पर हैं कोई छोटे, नहीं, सब हर जगह क्या है, समान है चीजें। पोप कैन पार्डन यू फ्रॉम सिंस, पोप आपको क्या कर सकते हैं, आपके अपराधों से आपको मुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली मसाया, वो पोप की कोई जो है बस में नहीं बात है। मसाया कौन है यहाँ पे, केवल जीसस क्राइस्ट, वही सबसे महान है, हम उन्हीं को मानेंगे। सेलिबेसी ऑफ प्रीस्ट नेसेसरी, यानी कि क्या है, ब्रह्मचर्य होना प्रीस्ट का जरूरी है, यहाँ पे नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी बात नहीं है। रिवर्स मैरी क्वीन ऑफ हेवन, यहां मानते हैं कि जो मैरी हैं वो क्या है, क्वीन ऑफ हेवन, यहां स्वर्ग से आई हुई हैं। दे रिजेक्ट दिस कॉन्सेप्शन, वो इस विचारधारा को भी मना करते हैं, नहीं ये सब गलत बात है। कांट कन्फेस हिमसेल्फ, नीड अ पोप, हम खुद से कन्फेशन नहीं कर सकते हैं, हमें पोप की जरूरत है। कैन एक्सेस, कर सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं पोप की। यहाँ कोई गॉड का मेडिएटर थोड़ी ना बैठा हुआ है बीच बचौलिया कि आप उससे अपनी प्रेयर को कहेंगे और वो वहां पर लेकर के जाएगा उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनरेशन ऑफ सेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्स को वेनरेट किया जाता है। कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन किया जाता है, यानी उनको सेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, किया जाता है। ये चीजें प्रोटेस्टेंटिज्म में अनबिब्लिकल है। क्या होता है कि ये अनबिब्लिकल है, और 4000 सेंट्स को लगभग कैनोनाइज किया गया किसके द्वारा, रोमन कैथोलिज्म में। अभी तक 4000 सेंट्स को अभी तक क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है सेंट, किसके द्वारा, रोमन कैथोलिज्म के द्वारा, और प्रोटेस्टेंट इस चीज को अनबिब्लिकल मानता है। ये चीजें यहां पर होंगी 4000 सेंट्स। आगे थोड़ा कुछ पॉइंट हैं इसी चीज को लेकर के। विलियम टिंडेल, ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट केम इन 1525। विलियम टिंडेल ने 1525 में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया, लेकिन जब उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट करने की कोशिश की तो उनको, ठीक है, हेरेसी के चार्ज में स्ट्रेंगुलेट कर दिया जाता है। देखिए यहां पे क्या है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश बाइबल, उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द इंग्लिश बाइबल। टिंडेल व्हाइल वर्किंग ऑन ओल्ड टेस्टामेंट, जब ये ओल्ड टेस्टामेंट पर काम कर रहे थे, वाज कैप्चर्ड एंड कंडेम्ड फॉर हेरेसी। ये माना गया कि कैसे आप कि इतना रेस्ट्रिक्शन था इस धर्म में, इतना ज्यादा रेडिकल थे कि जो उनकी मोनोपोली है रिलीजन पे, वो किस पे टिकी हुई है, उनकी लैंग्वेज पर, हेब्रू और ग्रीक पर। जो नहीं जानता उसको हम किसी भी तरीके से मूर्ख बना सकते हैं। अज्ञानता के कारण आज जितने भी टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है, किसी भी धर्म में हो, किसी भी चीजों में है जो फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको क्या किया गया, आपको बता दिया गया कि ये हो रहा है, आपके धर्म के खिलाफ ये चीज हो रही है, और इंसान वहीं पर, ठीक है, वो भड़क जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं, वो जानता ही नहीं उस चीज को, तो कैसे समझेगा। वहां पे देखिए, कैप्चर्ड एंड कंडेम्ड फॉर हेरेसी, ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय स्ट्रैंगुलेशन, उसको जो है गला दबा करके मार दिया जाता है, and then buried at the stake of Viwood in 1536। इस जगह पे दफना दिया जाता है विलियम टिंडेल को, महज किस लिए कि आप बाइबल को ट्रांसलेट करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर was the first comedy written by निकोलस उडाल in 1556 में आई है, ठीक है। निकोलस उडाल एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने इस कॉमेडी को लिखा, पहली कॉमेडी मानी जाती है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। अगला है Garbodok was the first tragedy written by Sackville and Norton. It is also known as Ferrex and Porrex, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। In 1611, 1611 में किंग जेम्स फर्स्ट द अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल केम, ठीक है। ये कौन है किंग, जो 1603 में इंग्लैंड के राजा बनते हैं, और यहां से जैकोबियन एज शुरू होती है। उन्होंने क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट करवाया गया।
इट वॉज रिटन बाई 47 स्कॉलर्स, और ये 47 स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो बाइबल पर बनी हुई थी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे रेनेसांस को लेकर के, और यहीं से भी हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट अब बहुत ही बड़े लेवल पर होना शुरू हो जाता है। और अभी तक तो हम बात कर रहे थे केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एज ऑफ चौसर तक, एंग्लो सैक्सन से लेकर के एज ऑफ चौसर तक हम देख रहे हैं कि ज्यादातर हमारी जो हिस्ट्री है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि बहुत कम ही लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस होता है इस एज में। लेकिन अब आता है रेनेसांस। हिस्ट्री के साथ साथ यहां पे लिटरेरी हिस्ट्री में भी अब माइलस्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में हम रेनेसांस को लेकर के बात करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।